हमने कल क्लास में पढ़ा था प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधियां। प्राथमिक आंकड़ों के संकलन की विधियां है प्राथमिक आंकड़ों के संकलन के स्रोत, एक ही बात है। आज हम पढ़ेंगे द्वितीयक आंकड़ों के संकलन के स्रोत के द्वितीयक आंकड़े किस प्रकार से एकत्रित किए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला है प्रकाशित स्रोत। प्रकाशित का अर्थ क्या हो गया? जो पब्लिश होता है, पब्लिश्ड सोर्सेज। प्रकाशित सोर्स जो कहीं ना कहीं पब्लिश होता है। तो प्रकाशित स्रोत के अंदर सबसे पहले आता है सरकारी प्रकाशन। सरकार समय समय पर देश से संबंधित विभिन्न प्रकार के तथ्यों को प्रिंट करती है, जैसे भारत की जनसंख्या कितनी है, देश में कितना कृषि का उत्पादन हुआ, देश की जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद कितना है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है। इस प्रकार से समय समय पर सरकार आंकड़ों को प्रकाशित करती है, तो यह कहलाते हैं सरकारी प्रकाशन। दूसरा, अर्ध सरकारी प्रकाशन। अर्ध सरकारी प्रकाशन अर्थात सेमी गवर्नमेंट पब्लिकेशन। ऐसे संस्थाएं जो कि अर्ध सरकारी होती हैं, जिसके अंतर्गत क्या आती हैं? नगर पालिकाएं, नगर निगम, जिला बोर्ड, ये सभी क्या हैं? ये अर्ध सरकारी संस्थान है। और जब यह आंकड़े प्रकाशित करते हैं, और यह किस प्रकार के आंकड़े प्रकाशित करते हैं, जैसे कितने बच्चों का जन्म हुआ, कितने लोग मर गए, कितने स्वस्थ लोग हैं, शिक्षा कितने छात्रों को दी जा रही है, तो यह सभी क्या है? हमारे अर्ध सरकारी प्रकाशन। और इसके अंतर्गत स्वास्थ्य, जल व्यवस्था संबंधी, स्वच्छता संबंधी आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं। तीसरा है समितियों तथा आयोगों की रिपोर्ट। समय समय पर सरकार विभिन्न कार्यों हेतु समितियों का गठन करती है। फॉर एग्जाम्पल, नरसिम्हन समिति का रिपोर्ट, वित्त आयोग की रिपोर्ट, वेतन आयोग की रिपोर्ट। अभी आपकी एजुकेशन पॉलिसी बनी है, नई एजुकेशन पॉलिसी, उसके अंदर भी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। तो वह क्या है? वह है समितियों तथा आयोगों की रिपोर्ट। यह बताती हैं, जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ रही है नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर, तो नया एजुकेशन सिस्टम में बिल्कुल चेंज होने वाला है सब कुछ। उसके ऊपर रिसर्च की गई है, अनुसंधान किया गया है, उसमें जो कमियां हैं उसे समाप्त करने के लिए नई एजुकेशन पॉलिसी ला रहे हैं। तो यह क्या है? समितियां गठित कर दी, लोग गठित कर दिए, एक पैनल बना दिया और उन्हें कार्य दे दिया गया। उन्होंने 3-4 साल का अथक कठोर परिश्रम किया, बहुत सारे आंकड़े एकत्रित किए, क्या समस्याएं हैं, उनका समाधान किस प्रकार से हो सकता है, और फिर एक ड्राफ्ट बनाया कि किस प्रकार से नई एजुकेशन पॉलिसी को ला सकते हैं। नंबर 4, शोध संस्थाओं के शोध कार्य। किसी भी कार्य के लिए अनुसंधान या शोध किया जाता है, अनुसंधान या शोध, और उसके लिए जो शोध संस्थान है जो इस प्रकार के कार्य करती है, अनुसंधान कार्य करवाती है, शोध कार्य करवाती है। शोध वही किसी भी टॉपिक पे डीप नॉलेज। तो जब ये शोध संस्थाएं हैं, जो भी शोध होते हैं उसको प्रिंट करवाती है, तो वह शोध कार्य कहलाते हैं। तो उसके द्वारा भी हमें सूचनाएं मिलती हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन मतलब विदेश की जो संस्थाएं हैं वह जो प्रकाशित करती हैं, जैसे यूएनओ संयुक्त राष्ट्र संघ, आईएलओ अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, आईएमएफ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो यह अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन है, और इनके द्वारा जो भी प्रकाशित होता है वह कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन। निजी प्रकाशन। निजी प्रकाशन मतलब पर्सनल, जैसे मैं अपना ही कोई मैगजीन निकाल रहा हूँ, तो मैगजीन क्या है? वह पत्र पत्रिकाएं हैं, ठीक है। जैसे न्यूज़पेपर के अंदर कुछ हो गया, न्यूज़पेपर में जो आंकड़े आ रहे हैं, तो या फिर कोई मेरा खुद का पब्लिकेशन हाउस है, कोई मैगजीन छपती है, तो यह सभी कहलाता है निजी प्रकाशन। अब जो यह स्रोत है, इसका अर्थ क्या हो गया? कि हम जो आंकड़े एकत्रित कर रहे हैं, इन सभी पॉइंट्स जो हमें दे रखे हैं इनसे ले रहे हैं। इसका अर्थ है हमें पहले से ही आंकड़े एकत्रित किए हुए मिल रहे हैं, हम एकत्रित नहीं कर रहे, हम पहले से ही प्रकाशित आंकड़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने उन्हें इकट्ठा नहीं किया, और अपने उद्देश्यों के अनुरूप हम उन आंकड़ों को छांटेंगे और प्रयोग करेंगे। यह था प्रकाशित। अब है अप्रकाशित। अप्रकाशित का अर्थ क्या हो गया? अप्रकाशित का अर्थ है जो कि प्रकाशित हुए ही नहीं, मतलब प्रिंट हुआ ही नहीं,
तो अप्रकाशित के अंदर क्या होता है, कुछ समंक ऐसे भी होते हैं जिनका सरकार, संस्थाओं और व्यक्तियों के द्वारा संकलन तो किया जाता है किंतु उनका प्रकाशन नहीं किया जाता। यदि ये समंक उपलब्ध हो जाएं तो इनका उपयोग द्वितीयक सामग्री के रूप में किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने किसी रिसर्च के लिए, अनुसंधान के लिए आंकड़े एकत्रित किए, तो मैंने उन्हें कहीं प्रकाशित नहीं किया, लेकिन यदि कोई मेरा मित्र कहता है कि मुझे, अच्छा तूने इस पर्पज से आंकड़े एकत्रित किए थे, मुझे दे दो, मैंने उसे दे दिए, तो ये क्या है, द्वितीयक आंकड़े हैं। और किस प्रकार के हैं, अप्रकाशित। तो द्वितीयक आंकड़ों के संकलन के स्रोत या विधियां हमने पढ़ी, प्रकाशित स्रोत जिसमें 6 पॉइंट थे और अप्रकाशित स्रोत जिसमें केवल 2 लाइन है, पंक्तियां हैं। तो सभी बुक में से इन सभी बिंदुओं को ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे।